हेलो स्टूडेंट, स्ट्रिंग आईपी में स्ट्रिंग के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे द स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। स्ट्रिंग कंटेन्स द स्लाइसिंग ऑपरेटर एंड द स्लाइसिंग विद स्टेप साइज पैरामीटर इज यूज्ड टू ऑब्टेन द सबसेट ऑफ ए स्ट्रिंग। इट ऑल्सो हैज़ बेसिक कॉन्केटिनेशन यानी कि प्लस का सिंबल होता है, और इन एंड रिपीटेशन मल्टीप्लाई का सिंबल है। ऑपरेटर्स फर्स्ट चीज़ इसके अंदर आएगी द स्ट्रिंग स्लाइसिंग ऑपरेटर स्टार्ट और एंड। इसमें हमें दो पैरामीटर पास करने पड़ते हैं। द स्लाइसिंग पैरामीटर रिटर्न ए सबसेट ऑफ ए स्ट्रिंग कॉल्ड स्लाइस, मतलब जहाँ तक आप नंबर देंगे वहाँ से वहाँ तक की स्लाइस यानी कि स्ट्रिंग को वो उठा लेगा। द बाय स्पेसिफाइंग टू इंडेक्सेस स्टार्ट एंड एंड। सिंटेक्स है नेम ऑफ वेरिएबल ऑफ ए स्ट्रिंग, स्टार्टिंग इंडेक्स डालेंगे और एंडिंग इंडेक्स डालेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे आप इसका। एग्जाम्पल में हमने पाइथन प्रॉम्प्ट लिया है, एस नाम का एक स्ट्रिंग लिया, उसके अंदर इन्वर्टेड कॉमा में मैंने IIT_ बम्बई मैंने उसके अंदर लिखा है। पाइथन प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग डाली एस नाम की, और हमने दो पैरामीटर डाले। स्टार्टिंग इंडेक्स हमारा 4 कॉलन लगाया और एंडिंग इंडेक्स हमारा 9 है, इसलिए हमें यहाँ पे 10 लेना पड़ेगा क्योंकि -1 यहाँ पे रीड करता है। रिटर्न ए सबसेट ऑफ ए स्ट्रिंग, आंसर में आएगा बम्बई। अब आप देखेंगे आई 0 इंडेक्सिंग पर है, दूसरा आई 1 इंडेक्सिंग पर है, टी उसके बाद 2 इंडेक्सिंग पर है, फिर _3 इंडेक्सिंग पर है, और 4 बी यानी कि बम्बई से स्टार्ट होगा, और वाई 9 इंडेक्सिंग पर है। पर 10 इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि वो एक इंडेक्सिंग आपकी कम चलती है। तो आंसर आ गया बम्बई। स्ट्रिंग स्लाइसिंग विद स्टेप साइज। द प्रोग्रामर सेलेक्ट एवरी सेकेंड कैरेक्टर from a string. This can be done using step size. In slicing, the first two parameters are start index and end index. We need to add a third parameter as a step size to select the characters from a string with step size. Syntax आप देखेंगे, name of variable of a string, फर्स्ट स्टार्टिंग इंडेक्स, सेकंड एंडिंग इंडेक्स, और उसके बाद जितने नंबर्स का आपको स्टेप चाहिए स्टेप साइज दे देंगे यहाँ पर। एग्जांपल देखेंगे, इसके अंदर हमने एक पाइथन प्रॉम्प्ट लगाया, एस नाम की स्ट्रिंग में हमने इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया है IIT_ बम्बई। पाइथन प्रॉम्प्ट लगाया एस नाम का स्ट्रिंग पास करने के लिए, पैरामीटर देंगे इसमें 3, इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगी, लेंथ कंसिडर करने के लिए एस स्ट्रिंग की लेंथ डाल दी हमने, और हमने 2 का इंक्रीमेंट डाल दिया। उसके बाद आप देखेंगे 0 की इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है आई से, तो आपका आंसर आएगा आई, उसके बाद टी, फिर बी, फिर एम और फिर ए। आंसर आ गया ITBMA। ये 2 का जंप करता हुआ चलेगा। एक अनदर एग्जांपल देखते हैं। स्ट्रिंग हमने बनाई है S = इन्वर्टेड कॉमा में IIT मद्रास _ बीच में, पाइथन प्रॉम्प्ट लगाया, एस नाम का स्ट्रिंग दिया, पैरामीटर हमने ब्लैंक रख दिए, 2 कॉलन लगाए, फिर स्पेस देके फिर कॉलन लगा दिया। इसका मतलब है, मैंने कमेंट भी बना रखा है, प्रिंट्स द एंटायर स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग आपने लिख रखी है ऑलरेडी, सारी की सारी वही स्ट्रिंग एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि IIT_ मद्रास इसमें एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। सेकेंड इसमें एग्जाम्पल नीचे देखिएगा, एस लिखा, पाइथन प्रॉम्प्ट लगाया, एस लिखा, ब्रैकेट शुरू किया, और 2 ब्लैंक कॉलन लगाए मैंने, और फिर -1 कर दिया। इसका मतलब है कि डिस्प्ले द स्ट्रिंग इन रिवर्स ऑर्डर। आपकी जो स्ट्रिंग है माइनस से स्टार्ट होगी, माइनस का मतलब क्या है, यहाँ पे आई से पहले 0, आई 0 इंडेक्सिंग पर है, तो -1 का मतलब है कि जो ये लास्ट वाला एस लिखा हुआ है मद्रास वाला, ये है, तो ये पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करेगा। आंसर आएगा SARDMDAM_TII। ध्यान से देख लीजिए इसको। एक एग्जांपल देखेंगे इसका हम लोग, एस नाम की स्ट्रिंग में इन्वर्टेड कॉमा में IIT मद्रास हमने लिखा हुआ है अंडरस्कोर के साथ में। नेक्स्ट लाइन में हमने एस स्ट्रिंग का नाम दिया, पैरामीटर पास करे हमने इसमें 3, इंडेक्सिंग हमने स्टार्टिंग है -1 यानी कि लास्ट वाले एस से स्टार्ट होगा, 0 तक जाएगा, 0 से 1 कम जाएगा, इसका मतलब है फर्स्ट वाली आई नहीं आएगी, सेकेंड वाली आई तक आएगा। इंक्रीमेंट करना है -1 यानी कि 1 का ही इंक्रीमेंट करना है। इसका मतलब ये है एक्सेस द कैरेक्टर ऑफ ए स्ट्रिंग फ्रॉम इंडेक्स -1। आपका आंसर आएगा SARDAM_TI। लास्ट वाला आई इसमें नहीं आएगा।
नेक्स्ट इसी पे मैंने नीचे की तरफ दिया हुआ है एस नाम का एक स्ट्रिंग, उसके बाद फर्स्ट इंडेक्स ब्लैंक, सेकेंड इंडेक्स -1। इसका मतलब है स्टार्ट विद द कैरेक्टर stored at index 0 and exclude the last character stored at index -1। आंसर आएगा ITI_MADRA। एस इसलिए नहीं आया क्योंकि -1 पोजीशन दे रखी है और उससे एक कम तक आपकी वैल्यू चलती है। नेक्स्ट है आपका प्लस ऑपरेटर। इस प्लस ऑपरेटर को बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। द कंकैटिनेशन ऑपरेटर, सिंबल लगाया मैंने प्लस के सिंबल से इसको डिनोट कराते हैं, इज़ यूज टू ज्वाइन टू स्ट्रिंग। एग्जाम्पल देखेंगे, हमने एक स्ट्रिंग लिया S1, उसमें लिखा IIT, एक स्ट्रिंग लिया S2, उसमें लिखा हमने दिल्ली, उसमें हमने लिखा दिल्ली। उसके बाद हमने पाइथन प्रॉम्प्ट लगाया S1 + S2। जैसे ही हमने S1 + S2 किया तो हमारी दोनों स्ट्रिंग ज्वाइन हो जाएंगी और लिखा हुआ मिलेगा हमें IIT दिल्ली। स्ट्रिंग में the multiplication operator. The multiplication operator is used to concatenate the same string multiply times. इसका मतलब है जितना भी आप मल्टीप्लाई करेंगे उतनी ही बार वो स्ट्रिंग ऐड हो जाएगी उसके साथ में और जुड़ जाएगी एक के पीछे एक। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिपीटेशन ऑपरेटर। एग्जाम्पल देखेंगे, हमने S1 नाम की स्ट्रिंग लिया, पाइथन प्रॉम्प्ट S1 स्ट्रिंग इन्वर्टेड कॉमा में मैंने लिख दिया हेलो। सेकेंड लाइन में हमने S2 नाम का एक स्ट्रिंग लिया, इक्वल टू लगाया और 3 × S1। इसका मतलब क्या है कि हेलो 3 टाइम्स रिपीट हो जाएगा और वो S2 में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हमने S2 को डिस्प्ले कराया तो आप देखेंगे आंसर आएगा हेलो हेलो हेलो। नेक्स्ट है हमारा द इन एंड नॉट इन। इन और नॉट इन दोनों क्या है? ऑपरेटर है। बोथ ऑपरेटर इन एंड नॉट इन आर यूज टू चेक वेयर ए स्ट्रिंग इज प्रेजेंट इन अनदर स्ट्रिंग। एग्जाम्पल देखेंगे आप, एक S1 नाम की हमने स्ट्रिंग ली, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कमेंट बना के मैंने लिखा है चेक इफ द स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी इज प्रेजेंट इन S1। पाइथन प्रॉम्प्ट लगाया, इन्वर्टेड कॉमा में मैंने स्ट्रिंग लिखी जो मुझे चेक करनी है, इन लिखा और S1 लिख दिया। अगर स्ट्रिंग इसके अंदर होगी तो आंसर आएगा आपका ट्रू। नेक्स्ट मैंने लिखा इंजीनियरिंग इन S1। इंजीनियरिंग अगर S1 स्ट्रिंग में नहीं है तो आंसर आएगा फॉल्स। अब मैंने लिखा हेलो नॉट इन। हेलो का मतलब है, हेलो का क्या काम है? हेलो मैं चेक करा रहा हूँ कि S1 स्ट्रिंग में नहीं है। नॉट इन का मतलब है नहीं है, S1 इसका मतलब है नहीं है, तो आंसर आएगा आपका ट्रू। ये एक क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द लेटर्स फ्रॉम वर्ड 1 दैट ऑल्सो अपीयर इन वर्ड 2। एक वर्ड 1 है और एक वर्ड 2, ये दो स्ट्रिंग है हमारे पास। फर्स्ट स्ट्रिंग वर्ड 1 में मैंने लिखा है यूज़ नॉर्थ अमेरिका, वर्ड 2 में मैंने लिखा है यूज़ साउथ अमेरिका। क्या कराना है हमें इसमें? प्रिंट द लेटर दैट अपीयर इन वर्ड 1। जो भी हमारे पहली स्ट्रिंग में जितने भी हमारे पास लेटर्स हैं एंड ऑल्सो अपीयर इन वर्ड 2, जो सेकेंड स्ट्रिंग में अपीयर हैं वो सारे प्रिंट हो। तो आउटपुट इसका कुछ इस तरीके से आना चाहिए, यूज़ ORTH अमेरिका। अब इसका आंसर देखेंगे। आंसर देखेंगे इसका, वर्ड 1 नाम का हमने एक स्ट्रिंग लिया, उसमें हमने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है यूज़ नॉर्थ अमेरिका, USA नॉर्थ अमेरिका। वर्ड 2 में हमने लिखा है USA साउथ अमेरिका। प्रिंट कराया वर्ड 1 को, सेकंड में प्रिंट कराया वर्ड 2 को। प्रिंटिंग मैसेज दिया द वर्ड दैट अपीयर इन वर्ड 1 ऑल्सो अपीयर इन वर्ड 2। फॉर लूप लगाया, एक लेटर नाम का एक वेरिएबल लिया, इन किया वर्ड, यानी कि इससे हम लोग इसको लेटर 1 से लेकर वर्ड 1 तक की पूरी जितनी भी स्ट्रिंग है उस तक उसको चलाएंगे। कॉलन लगा दिया, उसके बाद अंदर आए, इफ़ की कंडीशन लगाई कि लेटर इन वर्ड 2, जो भी लेटर आपका वर्ड 2 में होगा वो मैच करेगा। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो प्रिंटिंग के लिए भेज देगा, लेटर प्रिंट होगा, नेक्स्ट लाइन आगे स्पेस के लिए कंसिडर कर देगा। इस तरीके से आप आउटपुट देखेंगे, आउटपुट स्क्रीन पर दिखाई देगा वर्ड 1 यूज़ नॉर्थ अमेरिका, वर्ड 2 यूज़ साउथ अमेरिका। द वर्ड दैट अपीयर इन वर्ड 1 ऑल्सो अपीयर इन वर्ड 2, USA ORTH अमेरिका।
इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो रहा है ये कि आपके वर्ड 1 है उसमें USA है, U है, U मिल गया उसको नीचे वाली स्ट्रिंग में, S मिल गया नीचे वाली स्ट्रिंग में, A भी मिल गया, उसको N नहीं मिला नीचे वाली स्ट्रिंग में, O मिला नीचे वाली स्ट्रिंग में, R मिल गया, R नॉर्थ वाले R को उसने अमेरिका वाले R से नीचे वाले से मैच करा लिया, T भी मिला, H भी मिला, अमेरिका पूरा मिलेगा उसको, इसलिए आपका जो आउटपुट आएगा USAORTH अमेरिका। ये आप अच्छे से नोट करेंगे। थैंक यू। अपनी नोटबुक में आप इसको नोट कर लेंगे।